नमस्कार दोस्त। मेरा नाम राजीव और आपका दैनिक अड्डा में स्वागत। इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है सोनम द्वारा कराया गया राजा रघुवंशी का मर्डर। ये कहानी शुरू होती है इंदौर से। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसे मध्य प्रदेश का कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। वैसे इंडिया का कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई है। यहाँ एक रघुवंशी परिवार रहता है जिसमें दो भाई और एक बहन है। राजा रघुवंशी सबसे छोटा है। राजा रघुवंशी के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और राजा रघुवंशी इसी बिजनेस को संभालते हैं। अब आइए देखते हैं सोनम के बारे में। यहीं इंदौर में एक दूसरा रघुवंशी परिवार है जिसमें सोनम थी। सोनम के बड़े भाई का नाम गोविंद है और इस परिवार का प्लाईवुड का बिजनेस है। 3 साल पहले कंपनी में सोनम एचआर के पद पर कार्यरत हुई और इसी कंपनी में राज कुशवाहा भी काम करता। ये राज कुशवाहा सोनम से 4 साल छोटा था। दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गया। आते हैं शादी पर। शादी पिछले साल अक्टूबर में रामनवमी के दौरान इंदौर के रघुवंशी बिरादरी में लड़का लड़की की शादी के लिए रामनवमी के मौके पर पर्ची डाली जाती। फरवरी में राजा और सोनम का रिश्ता तय होता है। जब शादी की बात चल रही थी तो सोनम राजा से सही से बात नहीं। राजा मूवी देखने के लिए बोला तो सोनम ने मना कर। ये एक रेड फ्लैग था राजा के लिए, पर राजा उस वक्त नहीं समझ। 11 मई को दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो राज कुशवाहा दर्द भरे स्टेटस लगा और अपने सोशल मीडिया पर डाल। सोनम 13 मई को अपने मायके चली जाती है, अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिलती है और यहीं पर मर्डर का प्लान बनता है। 18 मई को सोनम ने टिकट बुक करा दी। 20 मई को फ्लाइट इंदौर से बैंगलोर, बैंगलोर से गुवाहाटी। पर एक बात गौर करने लायक है कि सोनम ने जाने का तो टिकट कराया पर वापस आने का टिकट नहीं कराया। ये लोग 20 को निकल जाते हैं और 21 मई को गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। एक दिन वहां होटल लेके रुकते हैं। 22 मई को चेकआउट करते हैं और स्कूटी रेंट पर लेते। वहां से वो शिलांग जाते हैं जो कि मेघालय की राजधानी है। शिलांग ये लोग जाते हैं डबल डेकर रूट ब्रिज देखने। आइए आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, डबल डेकर रूट ब्रिज मतलब पेड़ों के जड़ों द्वारा बनाया गया रास्ता ये। और यहाँ पहुंचने के पहले 3,500 सीढ़ियां उतरनी पड़ी। जब राजा यहाँ पहुंचे तो यहाँ एक उनको गाइड मिले, एल्बर्ट नाम था। उन्होंने पूछा कि क्या आपको जरूरत है मेरी? तो सोनम ने मना कर दिया कि नहीं, हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं। जब राजा और सोनम चलने लगे, ये 3 लोग इनको वहां पर एज ए टूरिस्ट, जिनका नाम है, ये है विशाल, ये है आकाश और एक और बंदा है उसका नाम है आनंद और ये है राज कुशवाहा। ये इंदौर में बैठकर फोन द्वारा सबको डायरेक्शन दे रहा था। ये लोग साथ साथ चलने लगे। सीढ़ियां साथ में उतरे। नीचे जाके इन्होंने होटल बुक किया। किस तारीख को इन्होंने होटल बुक किया और वहां पर इन्होंने उस रात स्टे किया, रुके। अगले दिन 23 मई, मर्डर वाला दिन, राजा और सोनम होटल से चेकआउट करते हैं। वे सोडांग फॉल देखने जाते हैं जो कि वहां से 30 किलोमीटर दूरी पर है। और ये तीनों भी, विशाल, आकाश और आनंद, ये तीनों भी वहां पहुंच जाते हैं। राज उनके साथ नहीं था, ये इंदौर में ही था। वहां पहुंचने पर वहां ये तीनों राजा के साथ साथ चलने लगते हैं। सबसे पहला वार करता है विशाल। विशाल राजा को मारकर वहीं चेरापूंजी की खाई में फेंक देता है। इसके बाद सोनम अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। लोग सोचते हैं कि सोनम को किडनैप कर लिया। 2 जून को राजा की लाश बरामद कर ली जाती है और 8 जून को ये तीनों पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। 9 जून को सोनम वाराणसी गाजीपुर नेशनल हाईवे पर एक ढाबा है। ढाबा के मालिक साहिल यादव के फोन से सोनम अपने भाई को फोन करती है। भाई पुलिस को सूचित करता है और सोनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चूंकि यह घटना मेघालय में हुई थी तो यह पांचों को मेघालय पुलिस की चूंकि यह घटना मेघालय में हुई थी तो इन पांचों को मेघालय पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। तो दोस्तों, ये पांचों इस समय हिरासत में हैं